सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की फिर से बहाली। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने राज्यसभा में दी महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट। जी हां दोस्तों, 24 मार्च 2020 को एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस की जगह पर ओल्ड पेंशन स्कीम की फिर से बहाली के संबंध में एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था और उस प्रश्न का जवाब पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा दिया गया है कि कब और कैसे पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल किया जाएगा। इसके संबंध में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए बेस्ट पेंशन योजना के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और हम वो वीडियो देख पाएंगे। तो आइए जान लेते हैं यहाँ पर कि कौन से प्रश्न पूछे गए थे, किन के द्वारा पूछे गए थे और इन सभी प्रश्नों का क्या जवाब दिया गया है उसके बारे में। तो यहाँ पर श्री मोहम्मद नदीमुल हक और श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के द्वारा राज्यसभा में ये प्रश्न पूछे गए थे, जो कि इस प्रकार हैं कि क्या प्रधानमंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार विभिन्न वर्गों से की जा रही पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को फिर से शुरू करने की मांगों को पूरा करते हुए उक्त स्कीम को फिर से शुरू करने का विचार करती है? यदि हाँ, तो उससे जुड़ी हुई जानकारी क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? अगला प्रश्न था यहाँ पर कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विशेषज्ञों का कहना है कि एनपीएस के अंतर्गत आर्थिक मंदी पेंशन को प्रभावित कर सकती है क्योंकि यह बाजार से जुड़ी हुई है। क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि एनपीएस के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना की भांति सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए कोई उचित सुरक्षा नहीं है? क्या सरकार इन मुद्दों का समाधान करने के लिए कोई उपाय अपनाने का विचार करती है? यदि हाँ, तो उससे जुड़ी हुई जानकारी क्या है और इससे संबंधित समय सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? तो ये प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें एनपीएस से जुड़ी हुई सारी जो कमियां हैं जिनका कि एक कर्मचारी को अनदेखा है उसका जिक्र किया गया है। तो आइए जान लेते हैं इन सभी सवालों के क्या प्रश्न दिए गए थे उनके बारे में। तो कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जवाब दिए गए हैं। तो पहले दो प्रश्न हैं, उनके जवाब इस प्रकार दिए गए हैं कि वित्त मंत्रालय के दिनांक 22 दिसंबर 2003 की अधिसूचना संख्या 100 के अनुसार दिनांक 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए दिनांक 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार की सेवा में कार्यभार ग्रहण करने वाली सभी नई भर्तियों के लिए एनपीएस को लागू किया गया था। एनपीएस को लागू करने पर केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 में संशोधन किया गया। तदनुसार संशोधित नियमों के तहत केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 के तहत पुरानी पेंशन योजना के लाभ दिनांक 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद नियुक्त केंद्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए अनुदेय नहीं है। दिनांक 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने वाले केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है। तो ये फिलहाल यहाँ पर साफ कर दिया गया है कि मौजूदा समय में ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास में नहीं है जिसके तहत एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल किया जाए। फिर आगे के जो सारे प्रश्न हैं उनका जवाब इस प्रकार दिया गया है कि एनपीएस अब पीएफआरडी अधिनियम 2013 के तहत और उसके अधीन पीएफआरडीए और वित्तीय सेवा विभाग द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनियमित किया जाता है। वित्तीय सेवा विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रिटर्न जो कि बाजार से जुड़ा हुआ है, एनपीएस की एक बुनियादी डिजाइन विशेषता है। तथापि पेंशन एक दीर्घकालिक गुणनफल होने के कारण अल्पकालिक स्थिरता के बावजूद निवेश को अच्छे रिटर्न के साथ बढ़ाता है। इसके अलावा पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण दिशा निर्देश एक कठोर प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए वृत्तिक निधि प्रबंधकों के कौशल और विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में से परिसंपत्ति आवंटन के विकल्प से अल्पावधि अस्थिरता होते हुए भी लंबी अवधि में अंततः के संचय में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर फिलहाल यही कहा गया है कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके लिए फिलहाल ओपीएस को फिर से बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और एनपीएस में ही जो भी अच्छी बातें सरकार को बतानी थी वो सारी यहाँ पर बताई गई हैं कि एनपीएस पूरा मार्केट से आधारित है, यहाँ पर कर्मचारियों को अच्छा रिटर्न मिलने के भी चांसेस हैं। तो फिलहाल एक अच्छी खबर नहीं है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। तो इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए। धन्यवाद।